हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीस्केयर में। देखिए ये हमारी 8th क्लास है और पार्ट 4। इस क्लास में मैं आपको डाटा टाइप के अंदर ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल, और इसमें 2 बटन है, शो डिटेल एंड हाई डिटेल, ये इधर है। ठीक है, इनके बारे में बताऊंगी किस तरह से इनका यूज है, किस तरह हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं। आपको बता दो, पार्ट 3 में मैंने आपको डाटा टूल्स के बारे में बताया था और पार्ट 2 में सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, किस तरह हम सॉर्ट फिल्टर करते थे और डाटा टूल्स, इन सब के बारे में। चलो आइए बात करते हैं हम पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल के। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की। ठीक है, जब मैं ग्रुप पे क्लिक करती हूँ तो आपके पास इस तरीके से आएगा ये ग्रुप। आप इससे क्या कर सकते हो, जैसे आपका डाटा है, ठीक है, आपका ये डाटा है, बहुत सारी सेल को, यानी जैसे ये सेल है उसको बहुत सारी सेल है तो उनको एक ग्रुप कर सकते हो। ये आप कैसे मतलब यूज करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए इससे ग्रुप करते आप हाइड एंड शो भी कर सकते हो, शो एंड हाइड भी कर सकते हो, उसे शो भी कर सकते हो एंड हाइड भी कर सकते हो। ये डाटा देखिए अभी मैंने यहाँ पे 20 बंदों का डाटा सेलेक्ट किया है, इंसर्ट कराया है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो मैनेजर थे उनको अलग कर लिया, वर्कर थे ये अलग, पियोन अलग एंड पैकर अलग। तो इस तरीके से अगर आपने अलग अलग इनको कर रखा है तो फिर आप इनको ग्रुप करके फिर हाइड एंड शो भी कर सकते हो। यानी अभी 20 बंदों का डाटा है, अगर आपके पास ज्यादा नीचे जाना पड़े कि 100 बंदों का डाटा आ गया, ठीक है, फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी सहूलियत के लिए तो आप फिर यहाँ से ग्रुप और जो बटन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो और उनको ग्रुप करके आपको इस तरीके से आसानी होगी अपने डाटा को देखने के लिए। किस तरीके से करेंगे हम इसका इस्तेमाल अभी बता देती हूँ मैं। इस तरह से ग्रुप करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके से इन सेल को सिलेक्ट कर देंगे, यानी मैं मैनेजर जो डिपार्टमेंट है हमारा उसको ग्रुप करना चाहती हूँ, तो किस तरीके से आप इस तरीके से सेल को भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसको इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगी फिर मैं ग्रुप पे जाऊंगी, उसको इस तरीके से करूंगी। देखिए आपका ये ग्रुप हो चुका है। देखिए फिर आपके पास यहाँ पे माइनस, जैसे मैं इसको यहाँ पे माइनस करती हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको माइनस करूंगी, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगी, तो आपका जो डाटा था वो जो हमारा वर्कर है, जो मैनेजर का डाटा था वो आपके यहाँ पे इसके पीछे छिप चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको आपको शो करना है तो आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसको क्लिक करोगे तो आपका फिर से ये आ जाएगा। देखिए जो काम आप यहाँ से कर रहे हो आप हाइड एंड शो से भी कर सकते हो। देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूंगी, इन बटन से भी आप कर सकते हो। देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया और यहाँ से शो कर दिया, यहाँ से मैं हाइड कर दूंगी और यहाँ से शो। यहाँ पे माइनस और प्लस साइन दे रखे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बता दूं ये हमारी ऐसी सहूलियत के लिए है, जैसे बहुत सारा डाटा है, आपको मतलब ऐसी दिक्कतें आ रही है देखने में, तो आप यहाँ से, जैसे मैं इसको हाइड कर देती हूँ, फिर आपका जो नीचे का डाटा है वो ऊपर की साइड आ जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। देखिए मैं इसको भी यहाँ से जो वर्कर है इसको भी मैं यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ, ये मैंने कर लिया, ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं हम, जो पियोन है इसको भी हमने ग्रुप कर लिया और इसको भी कर दिया। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ग्रुप कर लिया है। इसको आप हाइड कर सकते हो यहाँ से और इसको अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। कि उसके बाद मैं बता दूं आपको कि अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहती हूँ तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसको अनग्रुप करना चाहते हैं इस वाले को, तो आप यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे
फिर अनग्रुप पे क्लिक करोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। देखिए ये अनग्रुप हो चुका है। देखिए इसका मैं यहाँ से देखिए इसको करूंगी तो आपका जो वर्कर वाला था वो हमारा इसके पीछे छिप गया है और पियन वाला ऊपर आ गया है। अगर मैं इसको प्लस पे साइड वो करती हूँ तो ये वर्कर वाला हमारा दिख रहा है। इस तरीके से ये भी है। देखिए आप ग्रुप करके अपने, इसका क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, अब बहुत बड़ा डाटा है, यानी 100 बंदों का डाटा है, 200 बंदों का डाटा है। आप इस तरीके से ग्रुप करके इनका डाटा इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी पीछे छुपा के। जैसे मैंने इसको ये किया तो ये छिप गया और पियोन का ऊपर आ गया, वर्कर का यहाँ पे नहीं रहा। आपको पियोन का डाटा चाहिए तो आप इस तरीके से दे सकते हो पियोन का डाटा, यानी आपको इस तरीके से नीचे जाना नहीं पड़ेगा और देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको वर्कर का देना है, फिर आप इसे प्लस पे साइन पे क्लिक करोगे तो आपका वर्कर का आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। ये हाइड है, ये अनहाइड है और ये हाइड है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी माइनस प्लस के साइन दे रही है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो ग्रुप अनग्रुप का क्या इस तरीके से यूज करते हैं, इन बटन का, ग्रुप अनग्रुप का, और क्यों करते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करती हूँ सब टोटल के बारे में। सब टोटल के बारे में मैं बात करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ सब टोटल के बारे में। सबसे पहले हम इसको, जो हमारे पास डाटा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम सब टोटल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की पॉपअप विंडो खुल के आएगी। देखिए आपके पास यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सीरीज नेम, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। मैं यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास यूज फंक्शन में आएगा, यानी आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, ठीक है। देखिए मैं सम का फॉर्मूला यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। जब मैंने सम का फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हम सैलरी सेलेक्ट करने देते हैं। फिर हम जो आपके पास ही नीचे की साइड है, आप इसको ही क्लिक रहने देंगे, बस क्या करेंगे, ओके कर देंगे। इस तरीके से आपका सब टोटल बटन के थ्रू आपका ये जो टोटल है वो निकल के आ गया है। देखिए आपके जो मैनेजर है उनकी 1200 टोटल निकल के आ चुकी है, 12,000 का, ठीक है। और इस तरीके से वर्कर की भी यहाँ पे टोटल निकल के, पियोन का भी और पेकर का भी। देखिए मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ पे मैनेजर की अलग अलग सैलरी होती तो ये अलग अलग ही टोटल करके दिखाता, ठीक है, अगर आप सब टोटल करते। इस तरीके से आप टोटल कर सकते हो, और इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको हाइड करती हूँ और इसको अनहाइड भी कर सकती हूँ। देखिए इसका ये जो हमारा है, मैंने ये सब टोटल का बटन इस्तेमाल किया है इसमें, इसको टोटल करने के लिए। तो आपका जो हमारे पास ही शो और हाइड है बटन है, ये भी तभी काम करेंगे जब आप इन बटन का काम करोगे, ठीक है, इन बटन का इस्तेमाल करोगे अपने डाटा में, ठीक है, एक तभी ये आपका काम करेंगे। देख हम यहाँ से भी, जैसे मुझे ये हाइड करना है तो मैं यहाँ से भी इसको हाइड कर सकती हूँ और अनहाइड कर सकती हूँ। देखिए आपका ये नीचे ग्रांड टोटल भी करके दिखा रहा है। और मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने बहुत सारा डाटा है, यानी 100 बंदों का डाटा है, आप उसको टोटल निकालना चाहते हो तो ये हमारा सब टोटल तभी काम में आता है, मतलब हमें टोटल निकालने में आसानी होती है। और उसको हम अनहाइड और हाइड करके भी, जैसे मैंने हाइड कर दिया, आपको वर्कर का टोटल चाहिए था तो आप वर्कर का टोटल इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर आपको इसको भी हाइड करना है, आप यहाँ से इसको हाइड करके पियोन का दिखाना चाहते हो, ये इसके पीछे छिप जाता है। और अगर आपको ये इस तरीके से, आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो। आपको मैनेजर का दिखाना है तो इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आ गया सब टोटल किस तरह से बटन हमारा काम करता है और कितने आसान तरीके से हम इसका टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पहले जैसा लाना चाहती हूँ तो हम किस तरीके से इसको पहले जैसा लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमने अपने डाटा को जैसे हमारा पहले डाटा था उस तरीके से लाना है तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम अगर मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट करती हूँ
तो अगर हमारी ज्यादा मतलब बड़ी लिस्ट है तो हम इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आसान तरीका है, सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट को प्रेस करके इसको क्लिक करूंगी लेफ्ट बटन से, तो आपका ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सब टोटल को क्लिक करेंगे, आपके पास फिर से पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना है, आपके पहले जैसा ही डाटा आ जाएगा। देखिए जब हमने ग्रुप अनग्रुप किया था तो आपका तब ये हाइड मतलब ये बटन भी काम कर रहे थे। अब मैंने इनको सबको क्लियर कर दिया, देखिए आपके यहाँ कुछ भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये शो और हाइड तभी काम करता है जब हम ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल बटन का यूज करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमने रो को ग्रुप अनग्रुप किया था, आप यहाँ कॉलम को भी इसको ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप अनग्रुप करने का क्या फायदा है। हमें डाटा को अनग्रुप ग्रुप करना है तो किस तरीके से हम डाटा आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, और सब टोटल हम किस तरीके से सब टोटल करते हैं। देखिए आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि मैंने आपको अच्छे से समझा देगा ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।